कभी कभी कोई सपना इतना बड़ा होता है कि समझ नहीं आता उसे हकीकत में कैसे बदला जाए, है ना। आज हम एक ऐसे ही 7 साल के रोड मैप की बात करने वाले हैं जो किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को एक मुमकिन लगने वाले प्लान में बदल सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल उठता है, कोई बड़ा लक्ष्य, आखिर उसे हासिल किया कैसे जाता है। यह सवाल सिर्फ सपने देखने वालों का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो असल में कुछ बड़ा करना चाहता है। और अच्छी बात यह है कि इसका एक तरीका है, एक सिस्टम है। इसे समझने के लिए हम एक राइटर की 7 साल की जर्नी को फॉलो करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक इंसान सिर्फ एक सपना देखने से लेकर एक कामयाब लेखक बनने तक का सफ़र तय करता है। और याद रखिए, ये कहानी सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये तरीका किसी भी बड़े लक्ष्य पर फिट बैठता है। तो हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम एक सपने से शुरू करेंगे, फिर उसे एक ठोस लक्ष्य में बदलेंगे। इसके बाद हम 7 साल का पूरा रोड मैप देखेंगे, उसे हफ्तों के एक्शन प्लान में तोड़ेंगे और हाँ, ये भी समझेंगे कि रास्ते पर बने रहना इतना जरूरी क्यों है। तो पहला कदम, सपना। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक ख्याल से ही होती है। हमारे राइटर के लिए भी एक ऐसा सपना था जो बहुत बड़ा था और शायद थोड़ा डरावना भी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बहुत धुंधला है। देश का टॉप राइटर होने का असल में मतलब क्या है, इसे नापेंगे कैसे? जब तक मंजिल ही साफ ना हो, उस तक पहुंचने का रास्ता कैसे मिलेगा? और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इस बड़े से सपने को कुछ ऐसा बनाना जिसे हम नाप सकें। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जिस चीज को नापा नहीं जा सकता उसे हासिल भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को नंबरों में बांधना, ऐसी संख्याएं जो साफ साफ बताए कि हाँ, ये है सफलता। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक तयशुदा मंजिल है, एक डेस्टिनेशन। तो अब देखिए, एक टॉप राइटर बनने का मतलब क्या निकला। इसका मतलब है 2030 तक 5 बेस्ट सेलिंग किताबें पब्लिश करना और सोशल मीडिया पर 5 लाख फॉलोअर्स बनाना। देखा, अब ये लक्ष्य एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर। मंजिल तय हो चुकी है। मंजिल तो तय है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता? इसका जवाब है एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक 7 साल का रोड मैप जो इस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे साल दर साल के माइलस्टोन्स में तोड़ देता है। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे उस विशाल लक्ष्य को साल दर साल छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। 2023 में बस लिखने और प्रोफाइल बनाने से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे 2030 तक 5 बेस्ट सेलिंग किताबों और 5 लाख फॉलोअर्स के आखिरी लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा रास्ता साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे पास एक साल का प्लान है, लेकिन एक साल भी तो बहुत लंबा वक्त होता है ना। असली तरक्की, असली एक्शन तो तब होता है जब हम इस प्लान को और भी छोटे, हफ्तों के कामों में तोड़ते हैं। और इसका तरीका बहुत सीधा है। हम 7 साल के बड़े लक्ष्य से शुरू करते हैं, उसे 1 साल के टारगेट में लाते हैं, फिर महीने में और आखिर में 1 हफ्ते के एक्शन प्लान में। यहीं पर बड़े बड़े सपने असलियत में बदलने लगते हैं, हर हफ्ते। तो ये कुछ पक्के उदाहरण हैं कि उस राइटर को हर हफ्ते असल में क्या करना होगा। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, इसमें मार्केटिंग भी है, नेटवर्किंग भी है और लगातार कंटेंट बनाना भी। यही छोटे छोटे काम हैं जो मिलकर साल के बड़े लक्ष्य को पूरा करते हैं। अच्छा, प्लान बनाना तो एक बात है, लेकिन उस पर टिके रहना वो बिल्कुल अलग खेल है। अब हम इस पर फोकस करेंगे कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे किया जाए और जरूरत पड़ने पर प्लान में बदलाव कैसे किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पे हैं भी या नहीं? क्योंकि बिना प्रोग्रेस को नापे एक प्लान तो बस कागज का एक टुकड़ा है और कुछ नहीं। जवाब बहुत आसान है, जो प्लान हमने बनाया है वही हमारा पैमाना है, वही हमारा मीटर है। हर हफ्ते उस लिस्ट को देखकर बस ये चेक करना है कि कौन कौन से काम पूरे हुए हैं। इसी से पता चलता है कि सफर प्लान के मुताबिक चल रहा है या हम भटक गए हैं। हाँ, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। प्लान को बदलना ठीक है, पर सिर्फ तब जब बाहर के हालात बदलें, कोई नई चुनौती या मौका सामने आए। इसे आलस या मेहनत से बचने का बहाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये खुद के साथ ईमानदारी की बात है। जब लोग अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते, तो आमतौर पर इसकी 2 ही बड़ी वजह होती हैं। या तो उन्होंने पूरी मेहनत और सही स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, या फिर उनका लक्ष्य ही शुरुआत से कुछ ज्यादा ही बड़ा और अव्यवहारिक था। इन दोनों वजहों को समझना अपनी गलतियों को सुधारने में बहुत मदद करता है। हमने एक अच्छे और सदैव प्लान के फायदों के बारे में तो बहुत बात कर ली, लेकिन क्या होता है जब कोई प्लान होता ही नहीं? बिना नक्शे के सफर करने का अंजाम क्या होता है?
जरा सोचिए, अगर हमारा राइटर सिर्फ ये सपना देखता रहता कि उसे एक महान लेखक बनना है और कोई प्लान नहीं बनाता, तो क्या होता? बिना प्लान के नतीजा होता है सिर्फ चिंता और कंफ्यूजन। हर वक्त एक बेचैनी कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। ऐसा महसूस होता है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं और आखिर में सिर्फ निराशा हाथ लगती है। एक प्लान सिर्फ एक नक्शा नहीं है, वो मन की शांति भी है। तो आखिर में सवाल ये है, हमारी अपनी जिंदगी की वो कौन सी बड़ी यात्रा है जिसे एक रोड मैप की जरूरत है? चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ, एक साफ सुथरा प्लान किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकता है। क्योंकि एक सपना जब एक प्लान के साथ जुड़ता है तो वो मंजिल बन जाता है।